अब एक इम्पोर्टेंट मैसेज सर, जो भी गर्ल्स जो 10th और 12th में हैं, जो भी बच्चियां इसमें इस वीडियो को देख रही है सर, जिन्होंने इस लेक्चर को देखा है सर, जिन्होंने इन दोनों स्टोरीज को देखा है, स्वयंवरा और द गिटार प्लेयर, तो इसमें जो इंडियन सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया आप लोग तो इसी इंडियन सोसाइटी का हिस्सा है ना सर, तो आपने तो ये सारी चीज़ें अपने आसपास में एक्सपीरियंस की होगी ना सर, कि आपने तो अपने आसपास में ये चीज़ें देखी होगी ना सर, पड़ोस में। जैसा कि आप लोगों को पता हो सर कि अभी 10-15 दिन पहले से एक ऐड चल रहा है सर, सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था सर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। मतलब ये लॉकडाउन में भी सर कुछ हस्बैंड्स ऐसे हैं जो अपने औरतों को पीट रहे हैं, उनका परसिक्यूशन कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं सर, और यहाँ पे वो औरतें इन चीज़ों को सहन कर रही है क्योंकि कहीं न कहीं वो वहाँ पे शादी के 10-15 साल हो गए सर, बच्चे हो गए, तो वहाँ पे वो फंस गई है, उनके पास वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है सर। तो वो क्या है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो उनके अंदर फंसी हुई है सर, तो उनको कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, दैट इज व्हाई दे आर सफरिंग। तो सर हमें ऐसा नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है सर, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के आपको ट्रू पर्पज को ढूंढना पड़ेगा सर। ट्रू पर्पज से मेरा क्या मतलब है सर? ट्रू पर्पज से मेरा मतलब ये है कि आप 10th करते हैं, आप 12th करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको जो बॉयज़ के ऊपर जो जिम्मेदारी है ना सर, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गर्ल्स के ऊपर है। बॉयज़ मान लो पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं करते ना सर, तो वो नॉर्मल लाइफ तो जिएंगे, मान लो जॉब नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, लेकिन उनको प्रोसिक्यूट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेशन लेते हो और आप कुछ नहीं करते हो ना सर उस एजुकेशन में, तो आपको शायद ऑप्रेस्ड रह के, प्रताड़ित रह के बाद में आगे की लाइफ में ऐसा सफ़र करना पड़ सकता है सर। आप सुनो के आसपास में कि इंडियन सोसाइटी जो थिंकिंग है सर वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, 1-2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन में आ जाके चेंज हो जाएगी, लेकिन सर तब तक हमारी लाइफ तो चली जाएगी ना सर। हमें तो हमारी लाइफ का सोचना है ना सर कि हमें सफ़र ना करना पड़े सर। तो इसके लिए आपको एजुकेशन के ट्रू पर्पज को ढूंढना पड़ेगा सर। एजुकेशन के ट्रू पर्पज से मेरा मतलब यह है कि आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं सर, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट से मेरा क्या मतलब है सर, कि भले ही शादी हो जाए उसके बाद भी आप खुद का कुछ न कुछ करिए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए सर। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी सर। और मुझे ऐसा लगता है सर कि ज़िंदगी जीने के लिए जितनी ज़्यादा जरूरी सांसें हैं ना सर, सांसों के जितना जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है ना सर, तो आपको दुनिया की कोई ताकत, आप जहाँ पे गलत नहीं हो ना सर, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, भले ही वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो सर। तो ये चीज़ है सर। तो आप खुद को फाइनेंशियल स्टेब्लिश बनाइए, भले ही वो गवर्नमेंट जॉब से हो सर। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप, मिलती है नहीं, आप मान लो नहीं लेना चाहते हो, आप खुद के अंदर एक स्किल डेवलप कीजिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है सर, वो डांस हो सकती है, वो कुछ भी, आपको खुद के अंदर आपको टीचिंग हो सकती है सर। आपको लगे कि ये काम मैं बहुत ही अच्छे से कर सकती हूँ, ये काम मैं मतलब इसके ऊपर मैं मेहनत करूंगी तो मैं इसको एज ए स्किल डेवलप कर सकती हूँ। आपको अगर ऐसा कुछ लगे सर तो उसके ऊपर काम कीजिए, ताकि वो आप उसको एक स्किल के रूप में डेवलप कर सके, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सर। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सर। इससे क्या होगा सर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सर। क्योंकि कोई भी आदमी आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि मैं किस औरत के ऊपर हाथ उठा रहा हूं। उसे इतना डर लगना चाहिए, वो डर बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर। हमें कहीं पे भी इस पावर का मिसयूज नहीं करना है सर, लेकिन हमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप बोल सकते हो सर, उसके लिए इन चीज़ों का यूज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सर। क्योंकि अब मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं अपने आसपास में, जब पड़ोस में आसपास में औरतों की इस हालत को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी दुख होता है सर, मुझे पर्सनली काफ़ी दुख होता है। तो इट्स लाइक कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये जो लेसन है, इस लेसन से कनेक्ट करके मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू। और मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप आगे आएं, अपनी स्किल को डेवलप करें, आप खुद में कॉन्फिडेंट रहें सर, जिससे आपको सफ़र ना करना पड़े। बस यही मैसेज है सर। थैंक यू।